हाय गाइज, दिस इज धीरेन्द्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस ऑफिशियल में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में जो है आपका डू डज डिड। तो गाइज, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डू डज डिड का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, फिर उसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके आसानी से समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि डू डज डिड का यूज कहाँ किया जाता है। तो डू डज का जो यूज है ये किसी भी सेंटेंस में जब किसी क्रिया पर जोर दिया जाता है, जब किसी भी सेंटेंस में किसी क्रिया पर जोर दिया जाता है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो डू डज डिड का जो यूज है फ्रेंड्स, ये जब किसी भी सेंटेंस में किसी क्रिया पर जोर दिया जाता है, जब किसी भी सेंटेंस में किसी क्रिया पर जोर दिया जाता है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज करते हैं। यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम डू डज का यूज करते हैं। अगर वही सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से उसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे, और हाँ, इसका जो यूज है मतलब जो रूल्स है अनुवाद बनाने का वो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज करते हैं। यदि हमने बताया ना अभी आपको कि यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो डू डज का यूज किया जाएगा, यदि वही टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो हम डिड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जाएगी, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे, राम जाता तो है। जैसे राम जाता तो है। अब राम जाता तो है, अगर इसी में हम तो हटा दें तो राम जाता ही हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है कि राम जाता तो है। अब राम जाता तो है मतलब इसमें हमारा जाना जो है वो वर्ब है, जाना हमारी वर्ब है और जो ये तो लगा है यानी इस पर जोर देने के लिए लगा है। राम जाता तो है अर्थात यानी हमारी जाना क्रिया, क्रिया के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है, दबाव पर प्रेशर डाला जा रहा है। तो जब अभी आपने पढ़ा कि जब किसी क्रिया पर प्रेशर डाला जाता है, जब किसी क्रिया पर दबाव डाला जाता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? डू डज डिड का यूज करते हैं। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो राम जाता तो है, राम जाता तो है ये मतलब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसी रूल से बनाते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा राम है, राम लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं? डू या डज का उपयोग करेंगे हम, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। अब यहाँ पर राम हमारा जो है वो एक वचन करता है और एक वचन करता के साथ हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। अब फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जाती है, इसमें हमारा वर्ब क्या है? जाना है, और जाने में क्या लिखते हैं? गो लिखते हैं। अर्थात राम डज गो मतलब राम जाता तो है। लेकिन अगर इसी को भी हम तो हटा दें तो राम जाता है। अब राम जाता है, जब राम जाता है तो ये इसका क्या बनता? राम गोज बन जाता। लेकिन तो लग रहा है मतलब क्रिया पर दबाव डाला जा रहा है, इसलिए इस टाइप से बन रहा है। और एक देख लेते हैं। जैसे सुमन पढ़ती तो थी, सुमन पढ़ती तो थी, सुमन पढ़ती तो थी मतलब वो शुद्ध से पढ़ती थी, मतलब इसमें हमारी जो क्रिया है वो पढ़ना है। तो पढ़ना क्रिया है और क्रिया के ऊपर क्या किया जा रहा है? तो के माध्यम से दबाव डाला जा रहा है। और आपने पढ़ा है कि जब किसी भी क्रिया के ऊपर प्रेशर डाला जाता है अर्थात दबाव डाला जाता है तो वहाँ पर हम डू डज डिड का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम टेंस की बात करें तो लास्ट में टी थी आ रहा है। जब टी थी आ रहा है मतलब हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब इसमें किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। बाकी साधारण है और रूल्स यही होता है आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? सुमन, तो लगा दीजिए सुमन। फिर उसके बाद क्या करते हैं? चूंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट हम किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं, तो लगा दीजिए डिड, सुमन डिड। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है? रीड होती है। अर्थात सुमन डिड रीड, सुमन पढ़ती तो थी। एक दो और देख लेते हैं। जैसे अब दादी कहानी सुनाती तो थी, मतलब दादी हमारी बूढ़ी थी भाई। जब बूढ़ी थी तो बूढ़ी को कौन सा काम होता है? कहानी वगैरह तो सुनाते हैं। तो मतलब सुना, कोई कह रहा है कि नहीं सुनाती थी, लेकिन इनमें क्या किया जा रहा है?
क्रिया के ऊपर हमारा दबाव डाला जा रहा है कि दादी कहानी सुनाती तो थी, मतलब सुनाना क्रिया है, क्रिया में तो के माध्यम से इस पर दबाव डाला जा रहा है कि दादी कहानी सुनाती तो थी। तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, चूंकि लास्ट में थी आ रहा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है और वाक्य साधारण है, तो इसी टाइप से हम बनाएंगे। तो दादी है, तो दादी की मीनिंग क्या होती है? द ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर। फिर उसके बाद थी आ रहा है तो डिड लगा दीजिए, ग्रैंड मदर डिड। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें हम वर्ब हमारा क्या है? सुनाना, और सुनाने मीनिंग क्या होती है? टेल। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या सुनाती थी? कहानी सुनाती थी, तो टेल स्टोरी। अर्थात ग्रैंड मदर डिड टेल स्टोरी, दादी कहानी सुनाती तो थी। एक और देख लेते हैं, जैसे मैं बनारस में रहता तो हूँ। मैं बनारस में रहता तो हूँ। अब मैं बनारस में रहता तो हूँ, रहना क्रिया है और तो के माध्यम से क्या किया जा रहा है? दबाव डाला जा रहा है, और लास्ट में ता हूँ आ रहा है। जब ता हूँ आ रहा है तो मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो रूल्स हमारा यही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है? मैं बोले तो आई। फिर उसके बाद यहाँ चूंकि हमारा ये बहुवचन करता है, जब बहुवचन करता है तो बहुवचन करता के साथ हम डू लगाते हैं, लगा दीजिए डू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। वर्ब क्या है इसमें? रहना, और रहने मीनिंग क्या होती है? लिव होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या है? बनारस। वाई डू लिव इन बनारस, आई डू लिव इन बनारस, मैं बनारस में रहता तो हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी समस्या को आसानी से दूर कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।